जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे मानव शरीर क्रिया विज्ञान चैप्टर 18। ठीक है साथियों, तो उसमें लगभग हम लोग 100 सवाल पढ़े थे। तो उससे आगे जो सवाल बच गया था साथियों, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, पहला सवाल है कि कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है। ठीक है, तो ए बी या बी दान कर सकता है। ठीक है, आगे सवाल है साथी, जितना भी सवाल होगा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे सवाल है दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित है। तो वह हाइपोथैलेमस को कहते हैं साथियों। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है मानव दिमाग में बुद्धि का जो केंद्र है वो क्या है, तो सेरिब्रम है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रम संबंधित है किससे है, तो दिमाग से है। करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो प्रमस्तिष्क है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिका में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, तो न्यूरॉन है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो तंत्रिका तंत्र। करेक्ट हो जाएगा। आगे है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकालती है साथियों, तो 31। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो केरुस्कु रज्जु में है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों सवाल मनुष्य में श्वास में बाहर निकलने वायु में O2 की मात्रा जो होती है वो 16% होती है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP निर्माण होता है, तो 38 ATP निर्माण होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा नियुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो वायु श्वसन कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी जोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4% होती है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है और अनॉक्सी श्वसन की जो अंतिम उत्पाद होती है वो क्या होती है, तो लैक्टिक अम्ल होता है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है, तो यूरिया होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वो यकृत लीवर में बनाते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अवटु ग्रंथि है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो नेफ्रॉन है साथियों। करेक्ट हो जाएगा। आगे है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस के साथ सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों। आगे है सवाल मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो मूत्र में पाई जाती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो विरिक को पूरा करने के लिए होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विरिक असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैनेले का लूप कार्य संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य निषेचन होता है, तो डिम्बवाहिनी नली में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय में मानव भ्रूण
किस द्रव में तैरता है? तो अमनिवॉटिक द्रव में तैरता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो अल्ट्रासाउंड का किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो विजांडसन द्वारा किया जाता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोली निरोध कहते हैं तो अंडोत्सर्जन कहता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं तो अंडोत्सर्जन का जो है वो क्या करता है? निरोध करता है। आगे है, कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब वेवी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो अब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में गर्भाशय काल जो होता है वो 9 महीना का होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को कहता है तो ट्यूबेक्टोमी कहता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वेक्सटोटोमी कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है लुइस। नेक्स्ट है, एंडोस्पर्मेटोसिस, सॉरी साथियों, इम्यूनोसेटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिन विहीन डक्टलेस है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथि के स्रवण को कहते हैं तो हार्मोन कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत जो है साथियों, यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो है ना वो एक ग्रंथि नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी महत्वपूर्ण है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय और भैंस थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है साथियों? तो TSH है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन जिसे कहते हैं ग्रोथ कहाँ से स्रावित होता है साथियों? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि क्या है? तो पीयूष ग्रंथि है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि क्या है? तो पीयूष ग्रंथि है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि के अधिकतर हार्मोन श्रावण से शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में असंतुलित विकास हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलकंठ में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? तो थायराइड हो जाएगा साथियों, करेक्ट। नेक्स्ट है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो आउटू ग्रंथि के कारण होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सी को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है साथियों? तो मस्तिष्क में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में होता है आयोडीन साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है? तो प्राउट क्या करता है? कौन करता है? प्राउट करता है, प्राउट है, आउटू है साथियों, यहाँ पे आउटू ग्रंथि होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आउटू है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लेक्रीमल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस हो जाएगा साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलकंठ में किस ग्रंथ की अपवृद्धि है साथियों? तो थायराइड का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नर लिंग हार्मोन होता है तो टेस्टोस्टेरोन होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्त्रीलिंग हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन कहाँ साबित होता है? तो ग्रेफियन पुटिका के द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहता है? तो एड्रिनल को कहा जाता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बृहस्रावी दोनों कार्य करता है? तो अग्नाशय करता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोनल ग्रंथ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक हार्मोनल ग्रंथि क्या है साथियों? तो इंसुलिन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन उत्पादित होता है तो पेनक्रियाज से होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वेटिंग व वेस्ट ने किया था साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल साथियों लेंगर हैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन को स्रावित करते स्थित है उसे अग्नाशय कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 339 होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जो है वो कितना है? तो जबड़ा है। किसको बोलते हैं साथियों? तो जबड़ा को बोलते हैं शक्तिशाली पेशी। नेक्स्ट है किसकी पेशियों में स्पंद का गुण पाया जाता है? तो हृदय में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य थकान महसूस करता है? तो लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण मनुष्य थकान महसूस करता है। आगे है मनुष्य के अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो आंख का कॉर्निया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा किया जाता है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में, ध्यान से देखिएगा। सवाल है किस आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है साथियों? आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? तो रेटिना में बनाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित जो होता है वो क्रॉस होता है, क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साथियों आइरिस क्या कार्य करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वरीय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए होते हैं साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो जबड़ा है, करेक्ट सॉरी चमड़ा है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो मेलानिन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दलवक होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों केरुस्की जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या है? तो इनामेल है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन से अंग प्रत्यारोपण नहीं करता है साथियों? तो मस्तिष्क जो है वो प्रत्यारोपण नहीं करता है। नेक्स्ट है एक अवशेषी अंग नहीं है, डायफ्राम जो है वो क्या है? अवशेषी अंग नहीं है साथियों। नेक्स्ट है मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं साथियों? तो लाइसोजाइम होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्राणी के शरीर के समस्त अधिकांश भाग होता है? तो जल होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रासरण कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन 100 ml रक्त है तो 14.5 ग्राम साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शारीरिक प्रक्रम से पैथ्रोबिन का संबंध है तो रक्त जमाव से साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण नहीं है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडेरा जोड़ता है तो पेशी की हड्डी को जोड़ता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध शरीर उत्तेजना से है तो अधिवृक्क ग्रंथि है साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आदमी के कष्टक के किस भाग को अवटुग उर्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है तो थायराइड्स उपस्थिति को साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है तो 1350 ग्राम का होता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि को अरुण अस्थि कहते हैं साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिन कुचला रहता है तो कोशिकाओं में तरल रहता है। ठीक है, कोशिकाओं में क्या रहता है तरल रहता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है तो 14.5 ग्राम साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है तो फिल्म से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त जमने के किस तत्व की भूमिका होती है तो C एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है तो 80 से 100 mg ग्राम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है साथियों। क्या बोलते हैं अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है तो संख्या में बढ़ जाएगी। क्या होती है संख्या में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है तो 140 से 180 mg करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाएं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप क्या होगा साथियों रक्तचाप जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनाती है तो दीर्घ अस्थियां लसिका कोशिका बनाती है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मसूधनी आंत एक है क्या है तो पेप्टाइड है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पैडों की हड्डियां तो फिबुला एवं टिबिया है साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है तो यूट्रस है। क्या है यूट्रस। नेक्स्ट है साथियों हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का करती है साथियों तो एड्रिनल जो है वो सेक्स हार्मोन करती है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा एक अंग वसा का अभंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है तो यकृत करता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है EEG का जो प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है साथियों तो दिमाग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव त्वचा रंग बनाता है तो मेलानिन बनाता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि माता पिता में एक रुधिर वर्ग AB और दूसरा O तो उनके बच्चे का संभावना रक्त वर्ग क्या होगा तो AB होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस एक जीव में पसलियों की संख्या अधिक 24 है तो मानव में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन के लिए साथियों संबंधित है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथि मूलतः संबंधित है तो ताप नियमन से संबंधित है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है साथियों। नेक्स्ट है सर्वग्राही कौन सा वर्ग होता है साथियों तो AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है रक्तदाब मापक यंत्र क्या है तो स्फोग्नोमीटर है साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है तो थायरोक्सिन है आयोडीन युक्त हार्मोन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में WBC का जो व्यास लगभग होता है 0.007 mm का होता है साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है तो ऑक्सीजन का परिवहन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जम जाता है साथियों रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जब एक आदमी वृद्धा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है घट जाता है साथियों। ठीक है,
नेक्स्ट है मानव शरीर में पुनः कौन सी संरचना होती है साथियों, तो वृद्धांत्र करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन संरक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है, तो प्राउट हार्मोन साथियों करेक्ट हो जाएगा। अब टूक हार्मोन का साथियों अपटूक हार्मोन का, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। सवाल है मानव शरीर के किन भागों में से एक शुक्राणु डिम्बवाहिनी को निषेचित करता है, तो डिम्बवाहिनी नली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मानव दिमाग के कौन सा एक नियंत्रण और उल्टी का नियमन केंद्र है साथियों, तो मेडुला ऑम्ब्लोगेटा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है, तो प्राउट हार्मोन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में किन भागों में से एक में शुक्राणु डिम्बवाहिनी को निषेचित करता है, तो डिम्बवाहिनी नली को निषेचित करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव दिमाग में कौन सा एक नियंत्रण और उल्टी का केंद्र है साथियों, तो मेडुला है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यूरिया जो है वो यकृत का कार्य है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ग्लिसरीन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। अंतिम सवाल है साथियों इस चैप्टर का कि किसी मातृप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति को होना चाहिए, तो केवल तंत्रिकीय प्रकायों का अवसान होना चाहिए साथियों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों मानव शरीर क्रिया विज्ञान का टोटल सवाल साथियों 249 था, ठीक है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया था। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।